क्लास 12th अंतरा भाग 2 चैप्टर 6 कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता तोड़ो का आज हम प्रसंग सहित व्याख्या को देखेंगे और इसके काव्य सौंदर्य को भी यहाँ पर देखेंगे। इन पंक्तियों का सबसे पहले हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित तोड़ो नामक कविता से ली गई हैं। तो इसके जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय जी हैं और इस कविता में कवि ने सृजन के लिए जो सृजनात्मकता लाने के लिए भूमि को किस तरह तैयार करना है, उसकी जो चट्टानें हैं, पत्थर कंकड़, उसको हमें उस ज़मीन से अलग करना होगा, उसे रसयुक्त बनाना होगा। तो इसमें कवि मानव मन की उदासी को भी दूर करना चाहता है। जिस तरह उर्वरा शक्ति खेत में लाने के लिए उसके कंकड़ पत्थरों को अलग करना होता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने मन की खीज उबाऊपन को दूर करके उसको नव निर्माण में लगाना है और मेहनत करनी है। उसी के लिए यहाँ कवि ने इस कविता की रचना की है। तो सबसे पहले हम इसका कविता वाचन करेंगे। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो यहाँ कवि यही कहना चाहता है कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टानें, पत्थर चट्टान जो भी ज़मीन में हैं खेत में हैं उन्हें तोड़ना होगा और ये झूठे बंधन टूटे। ये झूठे बंधन टूटे से यहाँ पर कवि का क्या तात्पर्य है कि जो ये मनुष्य के मन में जो सामाजिक जो अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करना होगा और उनसे हमें दूर होना है। क्योंकि धरती को जब हम उपजाऊ बनाना चाहते हैं, उसे रसयुक्त बनाना चाहते हैं, उसी तरह मानव जीवन के जो मन में जो ऊब है, जो उबाऊपन है, खीज है, उसको दूर करके हमें उसमें एक नई सृजनात्मकता लानी होगी और एक कुछ नया नव निर्माण करना होगा। सुनते हैं मिट्टी में रस है तो धरती को हम जाने। धरती को हम कैसे जान पाएंगे? जब हम उसको एक उपजाऊ एक उर्वरा शक्ति प्रदान करेंगे, उसमें से कंकड़ पत्थरों को अलग करेंगे, तभी तो वो बीज को अंकुरित करेगी। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। दूब या जो घास जो भी उगती है, जब वो रसयुक्त होती तभी तो उसमें घास या जो भी कोई बीज अंकुरित होगा या कोई फसल उगेगी, जब वो रसयुक्त होगी। अगर वो रस से हीन हो गई तो उसमें कोई भी फसल नहीं उग सकती। इसी तरह जो हमारे मन में खीज है, उबाऊपन है और हम कुरीतियों में फंसे हुए हैं, तो हम अपने जीवन का नवनिर्माण नहीं कर सकते और उसमें नई सृजनता नहीं ला सकते। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, जो उबाऊपन है, उसी के लिए बोला है कि जो हमारे मन रूपी जो मैदान है उसे हम उपजाऊ कैसे बना सकते हैं, उसे हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा सकते हैं। जब मन में एक ऊबपन है, जो गलत विचार हैं, उनको हमें त्यागना होगा और अच्छे भाव विचार अपने मन में लाने होंगे। आधे आधे गाने, तो यहाँ कवि ने आधे आधे गाने किसे कहा है कि मनुष्य के मन की जो खीजपन है, जो उबाऊपन है। तो खीजपन मीन्स होता है झुंझलाहट, ऊब होता है, उबाऊपन होता है नीरसता। जब जीवन में नीरसता आती है तो कुछ भी हमें कार्य करने की इच्छा नहीं होती। जब हमारा उबाऊपन, जब हमारी खीज
ये दूर होगी, झुंझलाहट दूर होगी, नीरसता दूर होगी, तो हम अपने जीवन का नया सृजन करेंगे। हम अपने जीवन में कुछ नई उमंग और नया उत्साह ला करके एक अपने जीवन में नव निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि मानव को परिश्रम करने की ज़रूरत है, तभी वो जीवन में आगे बढ़ेगा। जिस तरह ये जो चट्टान हैं, पत्थर हैं, ये क्या है, झूठे बंधन हैं, इन्हें हमें दूर करना होगा। जैसे ज़मीन से पत्थर और कंकड़ों को अलग किया तो वो उपजाऊ बनी, वो रसयुक्त बनी। उसी तरह हमें अपनी गलत कुरीतियों को, सामाजिक अंधविश्वासों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम अपना नया निर्माण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कवि ने यहाँ पर खड़ी बोली का यहाँ प्रयोग किया है, और यहाँ पर ये तोड़ो 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 और आधे आधे गाने, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर कवि ने ऊसर बंजर जो जमीन है, वो सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उसके अनुरूप बताया है कि उन कुरीतियों, उन सामाजिक रूढ़ियों, बंधनों को हमें त्यागना होगा। आगे देखते हैं सेकंड। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। फिर से उन्होंने कहा है कि इस ऊसर बंजर ज़मीन को हमें उपजाऊ बनाने के लिए इन पत्थरों को और इसको कंकड़ पत्थरों को तोड़ के अलग बाहर करना होगा। चरती परती तोड़ो, जो मतलब पशुओं की चरने वाली जो जगह है, भूमि है, उसको सब खेत बनाकर छोड़ो। तो उस जमीन को भी हमें खेत बनाना है और रसयुक्त बनाना है, जिसमें कि बीज अंकुरित हो सके और अच्छी फसल पैदा हो सके। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। जब मिट्टी अच्छी होगी, रसयुक्त होगी, तो वो बीज को पोसेगी, मतलब बीज को वो अंकुरित करेगी और फिर वो पौधा बनेगा, फिर वो अच्छी फसल भी उसमें खेत में उगेगी। हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को। तो हमें जब अपने मन का, अपने अंदर एक नया सृजन करना होगा, नव निर्माण करना होगा, तो हमें भी अपनी खीज को, अपनी झुंझलाहट को दूर करना होगा। अपने मन की जो नीरसता है, उसे हमें, उदासीनता है, जो मानव मन की जो उदासीनता है, उसके बारे में यहाँ कवि कह रहा है कि हमें उसे दूर करना होगा। तभी हम अपने जीवन में कुछ नया सृजन कर पाएंगे, कुछ नया रच पाएंगे। और नया रचने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमें इन रूढ़ियों को, इन कुरीतियों को हमें दूर करना होगा और मेहनत करनी होगी, जिससे हम अपनी मंजिल को पा सकें और अपने जीवन में कुछ नवनिर्माण कर सकें। तो यहाँ कवि का बार बार यही कहा गया है कि मनुष्य को यहाँ पर प्रेरित किया है कवि ने। जैसे कि जो मनुष्य है, उसका जो मन है वो ऊब और खीज आदि विकारों से मुक्त होगा, तब वह कर्म करने का अच्छा संकल्प भी लेने में समर्थ होगा। और मन रूपी धरती को रसमय बनाने के लिए मन की ऊब और खीज को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। कवि यहाँ यही स्पष्ट करना चाहता है कि जिस प्रकार धरती को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें से चट्टानें, कंकड़, पत्थर अलग करने पड़ते हैं और उसे रसयुक्त बनाना पड़ता है अच्छी फसल के लिए, उसी प्रकार अच्छे भाव विचार लाने के लिए मन को ऊब, खीज जैसे अनावश्यक विकारों से मुक्त करना होगा, गलत विचारों को त्यागना होगा। तो यहाँ पर तभी हम उन्हें तोड़ करके अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो आपने तोड़ो कविता की प्रसंग सहित व्याख्या और उसके काव्य सौंदर्य को भी देखा। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और
यहाँ पर मानव को, मनुष्य को परिश्रम करने की सलाह दी गई है। और इसमें तोड़ो तोड़ो, आधे आधे गाने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्या कर डालें में अनुप्रास अलंकार है। सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों को त्यागने पर बल दिया गया है। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।